नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बात नारी की। भारत ऐसा देश बनने की राह पर है जहां खेलकूद हो, राजनीति हो, मनोरंजन हो या फिर बिजनेस, हर फील्ड में भारतीय महिलाएं दुनिया में जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं और मिसाल बनती नजर आ रही हैं। महिलाएं बाधाओं से ऊपर उठकर देश सेवा करके दुनिया भर में देश का डंका बजा रही हैं। आज आपको इस खास शो में दिखाएंगे ऐसी ही कई महिलाओं की कहानी जिन्होंने अपने हुनर के बल पर दुनिया में देश का परचम फहराया। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो संभव ना हो, हौसलों का बुलंद होना जरूरी है। जितना गाढ़ा परिश्रम उतना ही लाजवाब होता है जीत का स्वाद। ऐसी ही जीत का स्वाद चखा भारत की उड़न परी के नाम से मशहूर महिला एथलीट हिमा दास ने। हिमा दास ने अपनी जिंदगी में कई अड़चनों को पार किया है, तब जाकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 21 साल की हिमा दास ने अपनी कड़ी मेहनत से एक एक सपने को साकार किया। वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में किया था कमाल। हिमा दास ने जुलाई में फिनलैंड टेम्पेरे में आईएएफ वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। हिमा ने राजनाथ स्टेडियम में हुए फाइनल में 51.46 सेकंड का समय निकालकर इतिहास रचा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हिमा दास को 25 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 या इससे ज्यादा रन बनाए। राज एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा ICC वनडे विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया। क्रिकेट की दुनिया में मिताली राज का नाम सर्वकालिक महान महिला क्रिकेटरों में शुमार है और वो भी लगातार देश सेवा में समर्पित हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट 25 साल की पीवी सिंधु ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। वो भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। पीवी सिंधु फोर्ब्स लिस्ट में जगह बना चुकी हैं। पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन जगत में भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। बैडमिंटन में भारत का पुरुष सर्किट से ज्यादा दबदबा महिला सर्किट में है। रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल भी उन प्रेरणादायी महिला एथलीट्स में शामिल हैं जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है। रानी रामपाल विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया। रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। रानी रामपाल का लक्ष्य भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना है। रानी रामपाल की बदौलत कई युवा महिलाओं ने हॉकी में अपना करियर बनाने की सोची है। विनेश फोगाट रियो ओलंपिक में जब विनेश फोगाट को घुटनों में चोट लगी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये रेसलर दोबारा मैच पर वापसी कर पाएगी। लेकिन जज्बा और जुनून किसी भी एथलीट से कुछ भी करवा सकता है और यही बात विनेश फोगाट ने साबित की। विनेश फोगाट ने मैच पर इतनी जबरदस्त वापसी की है कि उन्हें ओलंपिक मेडल का सबसे सशक्त दावेदार माना जाता है। भारतीय सिनेमा जगत एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सशक्तिकरण की असली चमक देखने को मिलती है। बॉलीवुड में हीरोइनों ने शुरू से ही अपना अलग स्थान बनाकर रखा है और इसके साथ ही सौंदर्य और खूबसूरती के सहारे भारतीय नारियों ने कई बार भारत का नाम रोशन किया है। रीता फारिया रीता फारिया भारत और एशिया की पहली लड़की थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी।
गोवा के एक मॉडल और चिकित्सक रीता फारिया ने एक कम ग्लैमरस वाला जीवन चुना और वो डॉक्टर बनी। ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड की देवदास, गुरु, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में काम किया। ऐश्वर्या ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। ऐश्वर्या अपने आउटफिट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। डायना हेडन। डायना हेडन साल 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। एंग्लो इंडियन मॉडल ने 3 उपटाइले मिस वर्ल्ड, एशिया और ओशिनिया, मिस फोटोजेनिक और शानदार स्विमवेयर भी जीते। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म तहजीब में काम किया। वहीं साल 2008 में उन्हें बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिली थी। युक्ता मुखी। युक्ता मुखी 1999 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय थी। प्रतियोगिता के दौरान उन्हें मिस वर्ल्ड एशिया और मिस वर्ल्ड ओशिनिया का खिताब भी मिला था। युक्ता साल 2002 में फिल्म प्यासा में नजर आई थी। युक्ता हाल ही में कॉमेडी गुड न्यूज में नजर आई थी, जहां वो IVF सेंटर की मरीज की भूमिका निभा रही थी। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल आइकन हैं। वो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका वास्तव में लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल मानी जाती हैं। उनके फैशन ट्रेंड अक्सर चर्चा में रहते हैं। मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर भी भारत की उन ब्यूटी क्वीन में हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 2017 is India. साल 2017 में मानुषी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया। हरियाणा में जन्मी और पली बड़ी मानुषी ने अपने फिटनेस गोल्स में इंस्टाग्राम पर अपने लाखों फॉलोअर्स का दिल जीत लिया। वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। मानुषी फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी, जहां वो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। सुष्मिता सेन। 21 मई का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास है। इस दिन भारत को अपनी पहली मिस यूनिवर्स मिली थी। मिस यूनिवर्स के ताज को जीतने वाली थी सुष्मिता सेन। मिस इंडिया पेजेंट जीतने के अंतिम चरण में जब सुष्मिता पहुंची तो उनके साथ 4 अन्य लड़कियां भी थीं, जिनमें से एक ऐश्वर्या राय थी। जज ने एक ही सवाल सभी कंटेस्टेंट से पूछा। पहला सवाल था कि इतिहास की किसी घटना को बदलना चाहें तो वो क्या होगी। इस पर ऐश्वर्या ने बोला था अपने जन्म का समय। वहीं सुष्मिता का जवाब था देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की मृत्यु। आपको बता दें कि आखिरी राउंड में सुष्मिता और ऐश्वर्या के बीच टाई हो गया था और सभी को लग रहा था कि अब ऐश्वर्या राय ही ये पेजेंट जीतेंगी। लेकिन पेजेंट के जज पैनल ने ऐश्वर्या और सुष्मिता से एक और सवाल किया और उसमें सुष्मिता सेन ही जीती। लारा दत्ता। लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का ताज हासिल कर देश का नाम विश्व भर में रोशन किया था।
लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को गाजियाबाद में हुआ था। लारा दत्ता के पिता LK दत्ता सेना में विंग कमांडर हैं। लारा दत्ता की 2 बहनें हैं। लारा ने अपनी स्कूली पढ़ाई बैंगलोर से पूरी की थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लारा दत्ता ने फैशन की राह पकड़ ली। साल 2000 में उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ आया जब उन्हें पहले फेमिना मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वो भारत की दूसरी महिला बनी। Your reigning Miss Universe from India, please welcome Laura Dutta. Laura. हमेशा से यही माना जाता रहा है कि साइंस पुरुषों के वर्चस्व वाली फील्ड है और महिलाएं महज कला संस्कृति में ही महारत हासिल कर पाती हैं। लेकिन महिला साइंटिस्टों ने इन भ्रांतियों को तोड़कर एक मिसाल कायम की है। आज महिला साइंटिस्ट हमारे देश के मिसाइल कार्यक्रम से लेकर अंतरिक्ष अभियानों, दवाओं के विकास से लेकर कई मोर्चों पर सफलता की नई गाथा लिखते हुए देश की प्रगति में अपना अहम योगदान दे रही हैं। साइंस के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने वाली ऐसी ही कुछ प्रेरक महिलाओं से हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। टेसी थॉमस। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भला कौन अनजान होगा। देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने से लेकर देसी मिसाइल कार्यक्रम को निर्णायक मोड़ देने वाले मिसाइल मैन कलाम युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। यही करिश्मा महिला वैज्ञानिकों में टेसी थॉमस ने करके दिखाया है, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन का खिताब मिल चुका है। वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में अग्नि मिसाइल की परियोजना निदेशक भी रह चुकी हैं। भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला वैज्ञानिक हैं। रितु करिधल। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध रितु करिधल ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र परियोजना चंद्रयान-2 में मिशन निदेशक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। साल 2007 से इसरो में कार्यरत रितु भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की उप संचालन निदेशक भी रही हैं। मुथैया वनिता। करिधल की ही तरह मुथैया वनिता भी इससे जुड़ी रही हैं। वो चंद्रयान-2 के परियोजना निदेशक हैं। इसरो में अंतर मिशन का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला है। उन्हें मिशन के एसोसिएट निदेशक से परियोजना निदेशक तक पदोन्नत किया गया था। गगनदीप कांग। वायरोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक गगनदीप कांग को भारत की वैक्सीन गॉड मदर के रूप में ख्याति मिली है। गगनदीप विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाली विश्व के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थान वैज्ञानिक रॉयल सोसाइटी द्वारा फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। कांग ने 1990 के दशक में भारत में डायरिया जैसे रोगों और पब्लिक हेल्थ पर कार्य किया है। भारत में रोटा वायरस महामारी पर शोध और उसके लिए बनाई गई वैक्सीन में उनका सराहनीय योगदान रहा है। मंगला मणि। इसरो की पोलर वुमन नाम से प्रसिद्ध मंगला मणि अंटार्कटिका के बर्फीले परिदृश्य में 1 साल से अधिक समय बिताने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। इस मिशन पर जाने से पहले उन्होंने कभी बर्फबारी का भी अनुभव नहीं किया था। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन भारती में इसरो के ग्राउंड स्टेशन के संचालक और अन्य कार्यों के लिए मंगला ने 403 दिन बिताए। 56 वर्ष की आयु में मंगला नवंबर 2016 में अंटार्कटिका जाने वाली 23 सदस्य टीम की एकमात्र महिला सदस्य रही थी।
कामाक्षी शिवराम कृष्णन। कामाक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी ड्रॉबीज की सीईओ और फाउंडर हैं। उन्होंने 2010 में कंपनी बनाई थी। ड्रॉबीज ये ट्रैक करती है कि लोग कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं। कंपनी में अब तक $6.87 करोड़ का बाहरी निवेश हो चुका है। ड्रॉबीज शुरू करने से पहले कामाक्षी मोबाइल एंड प्लेटफॉर्म एडमोब में डेटा साइंटिस्ट थी। उन्होंने मुंबई से पढ़ाई की थी। चंद्रिमा शाह जीव विज्ञानी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSA की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। चंद्रिमा पहली बार 2008 में INSA के लिए चुनी गईं। साल 2016 और 18 के बीच यहां पर उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वो कोशिका जीव विज्ञान में सिद्धहस्त हैं और लीशमैनिया परजीवी के बारे में उन्होंने व्यापक शोध किया है, जो काला आजार का कारण बनता है। वो 80 से ज्यादा शोध पत्र भी लिख चुकी हैं। उन्हें ICMR के शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार और DNA डबल से भी नवाजा जा चुका है। चलिए, हमारे खास शो बात नारी की में इतना ही। अगली बार मैं फिर होंगी हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।